गांव का नाम रोशन हुआ है। और ये नहीं कि केवल एक ही गांव के लोग, आसपास के गांव के लोग भी यहां पे पहुंचे हैं। काफ़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है, क्योंकि जसवंत सिंह जिस तरह के लोगों ने बताया बहुत ही अच्छे इंसान थे और मदद करते थे सबकी। यानी कि कभी भी किसी को मदद की ज़रूरत होती तो वो जसवंत सिंह के पास पहुंच जाते थे। और वो भी कभी उन्होंने ऐसा नहीं सोचा है कि ये मेरे गांव का कोई अन्य व्यक्ति है, और हमेशा उनकी मदद की है। और इस वक्त देख सकते हैं कि और उम्मीद यही है कि 11:30 के लगभग जो है 11 बजे से पहले जो है जो पार्थिव शरीर है वो आ जाएगा। और उसके बाद जो है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी यहाँ पहुँचने की उनकी उम्मीद है। ऐसा जिस तरह से सिक्योरिटी यहाँ पे लगाई गई है। और ऐसे में बता दूं कि जो लोग हैं आसपास के, जो गांव के जो लोग हैं, क्योंकि हमेशा गांव में ऐसा होता है कि किसी घर में अगर किसी की डेथ हो जाए या यहाँ तो शहादत हुई है तो ये बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे इकट्ठे होंगे। और जिस तरह से गमज़दा इस वक्त फैमिली जो परिवार है वो काफ़ी गमज़दा है। और एक सपूत जो है इस गांव ने अपना खोया है। देश की आंखें नम हैं। आज समूचा देश अपने शहीदों के साथ खड़ा हुआ है। और ये जो तस्वीरें आप देख पाएंगे कि मैं अपने विजय को कहूँगा कि अगर घर के भीतर की अगर कुछ वो दिखा पाए आपको, तस्वीरें दिखा पाए, तो जिस तरह से लोग जो है यहाँ पे महिलाएं हैं और घर के जो सदस्य हैं वो इस वक्त जो है मातम में हैं और बहुत गमज़दा हैं। और गांव के लोग जो हैं कहीं ना कहीं वो इनका ये कहना है कि उन्हें गर्व रहेगा हमेशा, देश को गर्व रहेगा हमेशा, जिस तरह से जसवंत सिंह ने शहादत दी है। आतंकवादियों से लोहा लेते लेते अपनी जान की परवाह नहीं की उन्होंने। और उस वक्त जब आतंकवादियों ने उनको सीधी रेंज में वो आ गए आतंकवादियों की, जब आतंकवादियों ने गोलियां चलाई तो उस वक्त जो है वो घायल हो गए थे। और बाद में जख्मों की ताप ना सहते हुए उन्होंने दम तोड़ा। लेकिन जो उन्होंने जिस तरह का जज्बा दिखाया, जिस तरह का उन्होंने जुनून दिखाया अपनी वर्दी के लिए, अपने देश के लिए, वो कहीं ना कहीं एक मिसाल बाकी पुलिस वालों के लिए, सबके लिए बन चुका है कि जब भी देश को अगर आपकी आवश्यकता है, जब देश को कुर्बानी देने की बात आती है। हमारे साथ जो है अब हम बात करेंगे अगर कोई घर का सदस्य अगर आ जाए तो। लेकिन मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे गांव के लोग भी यहाँ गांव के लोग भी काफ़ी गमज़दा हैं। उनके बेटे जो हैं वो, उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बेटे हैं जसवंत सिंह के। देखिए, ये बेटा क्या नाम है आपका? युवराज सिंह। युवराज सिंह, आपके पापा ने शहादत दी है देश के लिए, वो गर्व कर रहे हैं सब। बेटा क्या कहेंगे आप? अच्छी बात है ये, पर दुख तो होता है। आप बड़ा होके आप पढ़ना चाहेंगे, पुलिस में जाना चाहेंगे, बेल्ट फोर्सेस में? हाँ। तो ये बेटे हैं, आप समझ सकते हैं। एक छोटा है, कौन सी क्लास में हो बेटा? 8th। अच्छा, तो अंतिम दफ़ा कब बात हुई थी आपके पापा से? ट्यूसडे को शाम को हुई थी। तो देख सकते हैं कि ये वीर जवान, ये बड़े भाई हैं जसवंत सिंह जी के। क्या कहेंगे भाई पे? आज पूरा समूचा देश कभी नहीं पता चला कि इन्होंने शहादत दी है। हमें बहुत गर्व है अपने भाई पर जो अपने देश के लिए लड़ाई की है। और ऐसे नहीं है, लड़के शहीद हुए हैं। आपको कब मालूम हुआ कि उनकी शहादत हो चुकी है? हमें तो जब फायरिंग हुई उसके बाद कोई 12 बजे तकरीबन 27 को पता चल गया था। लेकिन बताया नहीं हमारे को किसी ने भी, लेकिन हमारे को पता चल गया था कि ऐसे ऐसे हो गए हैं, शहीद हो गए हैं। अंतिम संस्कार कब तक किया जाना है? पार्थिव शरीर कब तक आ जाएगा? अभी उधर से मार्च कर रहे हैं, इधर तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे पहुंच जाएंगे और 12 साढ़े 12 बजे के करीब कर देंगे अंतिम संस्कार। सीएम के पहुंचने की भी बात आई है सामने कुछ? यहाँ जो सीएम भी पहुंचने वाले हैं, कुछ बात हुई आपकी? अभी तक नहीं है, लेकिन पता चला गया सीएम आ रहे हैं सर। जी। तो देख सकते हैं ये भाई हैं। क्या नाम है आपका? बलबीर सिंह। बलबीर सिंह, आप क्या करते हैं? मैं आर्मी से रिटायर हूँ सर। तो ये फैमिली जो है आप देख सकते हैं, कोई पुलिस में है, कोई सेना में है, देश के लिए समर्पित ये फैमिली है और देश की सेवा में लगी है। और ये बच्चा जो है 8वीं क्लास का बच्चा है और इसका भी ये कहना है कि ये बड़ा जब होगा तो ये भी चाहेगा कि पुलिस या सेना को ज्वाइन करे। इसी तरह का जज्बा देखिए सना जो हमारे देश में है, हमारे गाँव में बसा हुआ है, इसको कोई नहीं निकाल सकता। वही डीजीपी नलिन प्रभात ने भी कहा था कि हमारे जज्बे को कोई भी
तोड़ नहीं पाएगा, कोई भी उसको कमज़ोर नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जज्बा ही है जो आज ये बच्चा है, इसने अपने पिता को खोया, लेकिन इसका जज्बा देखिए कि ये बड़ा होके जो है सेना में जाना चाहता है। इनके भाई खुद, जसवंत सिंह के भाई जो हैं वो खुद सेना में हैं। देश की सेवा में इन लोगों ने जो है अपना पूरा जो फैमिली है वो लगी हुई है। तो यही जो जज्बा और जो वलवला हमारे देश में है, और यही हमारे देश की ताकत भी है, शक्ति भी है, और इन्हीं को देखकर जो है बाकियों में भी एक विश्वास पैदा होता है कि हम आतंकवाद के खिलाफ इस जंग को जीत सकते हैं। आप क्या कहेंगे, जिस तरह से आपने भी देश की सेवा की, आतंकवाद किस तरह से अब उसको देखते हैं जम्मू में जो बड़ा है? ये तो पाकिस्तान से ही आता है सर, बाकी और तो जम्मू कौन से पैदा हो रहे हैं सर, कोई इतना वो नहीं है, पाकिस्तान से ही आता है सर। मुझे बताइए कि आप क्या चाहेंगे कि किस तरह से कड़ी कार्रवाई इन आतंकवादियों के खिलाफ हो? कार्रवाई जब तक सिक्योरिटी फोर्स जो है टाइट अपनी ड्यूटी ना करते हैं तब तक कोई हो इसका मसला हल नहीं होता है। 2 आतंकवादियों को मारा है बेटा, आप इससे खुश हैं? हाँ, बच्चा भी गम में डूबा चाहेंगे हुआ सब है। आतंकवादियों को ढेर मैं कर चाहूंगी कि राजन थोड़ी तस्वीरें आप दिखाएं, चीखो पुकार की तस्वीरें। इस वक्त पूरा माहौल जो है जी, वो गम में डूबा मैं हुआ दिखाई चाहूंगा दे रहा है। कि- हाँ, विजय से बोलिए जरा तस्वीरें दिखाएं। गम बिल्कुल। पूरा मातम पसरा हुआ है। मैं अपने इलाके विजय से में। कहूँगा कि आपको तस्वीरें दिखाएं पीछे, अगर कहीं तो बच्चे से बात कर रहे थे, कांस्टेबल जसवंत सिंह के हो बेटे सकते न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर से आपसे कुछ देर पहले बात कर रहे थे। इनका ये कहना है कि उन्होंने अपने पिता को खोया है, गम ज़रूर है लेकिन फ़ख्र है, क्योंकि उन्होंने देश के नाम पर अपनी शहादत दी है, जान कुर्बान की है। और साथ ही इतना ही नहीं, शहीद कांस्टेबल जसवंत सिंह के बेटे की तरफ से, जो कि 8वीं क्लास में पढ़ते हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि बड़े होकर वो सेना या पुलिस में जाना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ये जज्बा है। अपने पिता को खोने के बाद भी आप देख पा रहे हैं बच्चा, एक छोटा सा बच्चा, 8 साल का बच्चा, 8वीं क्लास में बच्चा पढ़ता है, और उसके इस तरह की बातें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और महिलाएं आप देख पा रहे हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंच रही हैं। गांव की महिलाएं हैं, और गांव का जो माहौल होता है वो दूसरे का गम, अपने का गम लोग खुद का गम समझ बैठते हैं। और जब देश के नाम पर किसी ने जान निछावर की हो, और वो अगर देश विदा ले रहा हो, तो समझ सकते हैं तस्वीरें कुछ ऐसी ही देखने को मिलती हैं। आप चीख पुकार और की तस्वीरें देख पा रहे हैं, किस तरीके से परिजन इस वक्त गम से निढाल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे, शहीद जसवंत सिंह के गांव की ये तस्वीरें हैं, और दूसरी तस्वीर में जब श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई थी, उस वक्त गम से रो कर निढाल उनके परिजनों का हाल बुरा है। तो कांस्टेबल जसवंत सिंह के गांव से, शहीद जसवंत सिंह के गांव से सही तौर पर तस्वीरें हैं। हर कोई खामोश है, और सिर्फ आवाज़ आ रही है तो चीखो पुकार, रोने की आवाज़, और हर कोई बस और यही कामना कर रहा है, यही अपील कर रहा है जम्मू कश्मीर में कि सिक्योरिटी सख्त की जाए, और आतंकियों को, पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए आतंकियों की तरफ से युद्ध जैसा सामान जो मिला है, उन्हें वैसे ही अंदाज में जवाब दिया जाए। छोटा सा बच्चा आप देख पा रहे हैं, ये छोटा सा बच्चा शहीद जसवंत सिंह का ही बेटा है, 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। आपसे कुछ देर पहले जम्मू कश्मीर न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर से भी बात कर रहे थे, लद्दाख हिमाचल से। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि उन्होंने अपने पिता को खोया, उनके पापा के जाने का गम तो उन्हें है, लेकिन एक तरफ गर्व भी वो महसूस कर रहे हैं कि